राम राम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है क्लास एल फायर। आईएसओ ने इसको प्रमाणित किया है 20 जनवरी 2026 में। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि क्या होता है क्लास एल फायर। व्हाट इज क्लास एल फायर? Class L fire are considered a new and emerging class fires. This technology is being developed for use in conjunction with knowledge-based systems and lithium-ion battery-related fires. With the increasing use of mobile phone, laptop, electrical vehicles, power banks, solar batteries, etc., the risk of such fires has increased rapidly in recent time. कहने का मतलब है क्लास एल आग का एक नया और उभरता हुआ क्लास माना जाता है। यह आईएसओ 3941 2026 के द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है, यह टेक्नोलॉजी नॉलेज बेस्ड सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी आग के साथ इस्तेमाल के लिए डेवलप की जा रही है। जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो गया, ठीक है, पावर बैंक हो गया, सोलर बैटरी जो वगैरह के बढ़ते इस्तेमाल से हाल के समय में ऐसी आग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, बैटरी और सोलर बैटरी हो गया, इस सब की यूज से ज्यादा आग की संभावना तेजी से इस्तेमाल के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं व्हाट कॉजेज ऑफ फायर क्लास एल फायर। माने क्लास एल फायर का कारण क्या है। ठीक है, तो क्लास एल फायर्स आर टिपिकली कॉज्ड बाय द फॉलोइंग रीजंस। मतलब क्लास एल आग आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से लगती है। पहला, ओवर चार्जिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरी। मतलब कि लिथियम आयन बैटरी की ओवर चार्जिंग, समय से ज्यादा चार्ज करने से। ठीक है, दूसरा है द बैटरी शॉर्ट शॉर्ट सर्किटेड। मतलब लिथियम आयन बैटरी का जो बैटरी होता है उसको शॉर्ट सर्किट होने से भी होता है। फिजिकल डैमेज, मतलब भौतिकी क्षति, मतलब बैटरी गिर जाना, दबना या टूट जाना। ठीक है, यूजिंग बैटरी एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे बैटरी का इस्तेमाल करना। ठीक है, हाई टेम्परेचर कैन यूज द बैटरी टू कैच फायर। मतलब कि ज्यादा तापमान की वजह से बैटरी में आग लग जाता है। अगर किसी भी चीज को आवश्यकता से ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा उसका यूज करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसमें कारण हो ही जाता है। जैसे ज्यादा हम बैटरी को चार्ज कर देते हैं तो भी खतरा की निशानी है, आग लग सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज देखना पड़ता है। थ्री क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, व्हाट आर द कैरेक्टराइज ऑफ ए क्लास एल फायर। जो क्लास एल फायर का विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो जानते हैं द कैरेक्टराइज ऑफ क्लास एल फायर आर फॉलोज। जो कैरेक्टराइज के द्वारा मतलब विशेषताएं जो बताया जा रहा है वो इस प्रकार है। दिस फायर बर्न एट द हाई वेरी हाई टेम्परेचर। यह आग बहुत ज्यादा तापमान पर जलती है। ठीक है, दूसरा होता है दिस इन्वॉल्व्स थर्मल रनवे, द फायर इंटेंसिफाई ऑन इट्स ओन। मतलब इसमें थर्मल रनवे शामिल है। ठीक है, कहने का मतलब थर्मल रनवे होता है एक खतरनाक स्थिति है जिसमें बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के भीतर की गई गर्मी, उसके बाहर निकलने वाली गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे आग अपने आप तेज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, लग जाता है। मतलब जो भी उसमें गर्मी अंदर रहती है या बाहर रहती है, वो निकलने वाली गर्मी को बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके कारण अपने आप आग लग जाता है। ठीक है, चौथा है टॉक्सिक गैसेस एंड स्मोक आर रिलीज्ड। मतलब जहरीली गैसें और धुआं निकलती हैं। ठीक है, पांचवा हो गया एडिंग वाटर कैन समथिंग मेक द बर्न इवन मोर इंटेंसली। मतलब कभी कभी पानी डालने से आग और भी तेजी से जलने लगती है। ठीक है, द बैटरी शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान बैटरी का शॉर्ट सर्किट का होता है। देखिएगा बैटरी इमेज के माध्यम से देखिएगा, यही बैटरी है। ये अगर ये जलता है तो इसमें टॉक्स जहरीली गैस धुआं निकलता है जो इंसान को इनहेल करने पर नुकसान पहुंचाता है फेफड़ों को। ठीक है,
अगर आग लगता है लगने के दौरान यदि हम पानी से भी उसको बुझा देते हैं, बुझाने के लिए पानी डालते हैं, तो कभी-कभी पानी डालने से भी आग तेजी से जलने लगता है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। इसलिए कि ये भी कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी का सहोदर भाई है ये, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही भी चलता है। इसमें भी एनर्जी उत्पन्न होता है, ठीक है? और शॉर्ट सर्किट होने के चार्जिंग होता है तो भी हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू एक्सटिंग्विश ए क्लास एल फायर और हाउ टू यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर? मतलब कहने का मतलब है कि जो क्लास एल फायर है उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसका उपयोग कैसे होगा। तो कह रहा है स्टैंडर्ड द फायर एक्सटिंग्विशर आर नॉट सफिशिएंट फॉर क्लास एल फायर फॉर दिस टाइप्स ऑफ फायर। कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फायर एक्सटिंग्विशर क्लास एल आग के लिए काफी नहीं होता है। इस तरह की आग के लिए क्या है, लिथियम बैटरी फायर एक्सटिंग्विशर क्लास एल रेटेड किया गया, मतलब लिथियम बैटरी फायर एक्सटिंग्विशर जो इसके लिए बनाया गया है। क्लास एल रेटेड जो है माने लीटर में बनाया गया है वो, ठीक है? लीटर जैसे 20 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, 10 लीटर, ऐसे लेटेस्ट इसको लिथियम एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है। मतलब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अभी तो ये नया फायर लॉन्च हुआ है, मतलब आईएसओ ने प्रमाणित किया है और इसको पब्लिश किया है, क्लास एल फायर, ठीक है ना? तो उसके बारे में बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा फायर एक्सटिंग्विशर देखने के लिए। दूसरा है इसमें स्पेशल कूलिंग एजेंट फॉर कूलिंग द बैटरीज, मतलब स्पेशल कूलिंग एजेंट जो है बैटरी को ठंडा करने के लिए होता है। तीसरा है लार्ज क्वांटिटी वाटर कूलिंग पर्पस ओनली इन ट्रेन रिस्पॉन्स, मतलब कि बड़ी मात्रा में पानी केवल कूलिंग के लिए या ट्रेन रिस्पॉन्स के लिए, जो ट्रेंड है बुझाने के लिए, जिसको उसके बारे में जानकारी है, ठीक है? चौथा है फायर ब्लैंकेट फॉर स्मॉल बैटरीज पैकेज, ठीक है ना? फायर ब्लैंकेट जो होता है उसके लिए उपयोग कौन सा होगा, छोटे बैटरी पैक के लिए फायर ब्लैंकेट का उपयोग होता है। नोट में देखिएगा, ABC dry powder and CO2 are not completely effective in many cases. This means that the possibility of a source of ignition remains। कहने का मतलब है कि एबीसी जो डीसीपी पाउडर है CO2 के मामलों में पूरी तरह असरदार नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आग लगने को सोर्स ऑफ इग्निशन माने प्रज्वलन की क्षमता बनी रहती है। मतलब कि एबीसी हम जो पाउडर होता है डीसीपी उसको डालते हैं CO2, उससे असरदार नहीं होता है, सोर्स ऑफ इग्निशन का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर द रिस्क ऑफ क्लास एल फायर मोस्ट हाईएस्टली। कहने का मतलब है जो क्लास एल फायर का अत्यधिक रिस्क कहाँ बढ़ जाता है, अत्यधिक रिस्क कहाँ होता है, ठीक है? तो जानते हैं इसको। देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर द रिस्क ऑफ क्लास एल फायर्स इज हाईएस्टली, दीज आर एज फॉलोइंग। ऐसी कई जगह हैं जहाँ क्लास क्लास एल आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, वो इस प्रकार है। पहला होता है ईवी, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है गाड़ियां चार्ज होता है वहां पे होता है। अभी तो खैर काफी गाड़ी आ गई हैं जो इलेक्ट्रिक के द्वारा चार्जिंग के द्वारा चल रहा है, ठीक है? दूसरा है बैटरी स्टोरेज एरिया, जहां बैटरी रखा जाता है ज्यादा संख्या में। तीसरा है मोबाइल लैपटॉप सर्विस सेंटर, जहां मोबाइल और लैपटॉप का सर्विस सेंटर होता है वहां भी खतरा होने का चांस है, आग लगने का चांस होता है। सोलर पावर पॉइंट, ठीक है, पावर प्लांट होता है वहां भी होता है, ठीक है? नेक्स्ट जानते हैं, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर ऑफ क्लास एल फायर। क्लास एल फायर का कंट्रोल मेजर क्या होता है, नियंत्रण उपाय क्या होता है? तो द कंट्रोल मेजर ऑफ फॉर क्लास एल फायर आर एज फॉलोइंग। क्लास एल आग के लिए नियंत्रण उपाय इस प्रकार है। पहला है यूज ओनली द स्टैंडर्ड चार्जर, केवल स्टैंडर्ड चार्जर का ही इस्तेमाल करें। कहने का मतलब है कि किसी भी मोबाइल का, किसी भी लैपटॉप का, उसके साथ में जो चार्जर मिला होता है उसी चार्जर से मोबाइल लैपटॉप या कोई भी गाड़ियां होती है उसको चार्जर करें, अन्यथा दूसरे चार्जर से ना करें, ना तो खतरा होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है?
दूसरा हो गया डोंट स्टोर द बैटरी इन ए वेरी हॉट प्लेसेस, मतलब बैटरी को बहुत गर्म जगह पर ना रखें। अगर गर्म जगह पर रखते हैं तो उसमें मतलब हीट होके वो जलना शुरू कर देगा, ठीक है। तीसरा है डिस्पोज ऑफ डैमेज बैटरीज इमीडिएटली। कहने का मतलब है कि जो भी बैटरियां खराब हो गई हैं, अगर गाड़ी की बैटरी हो चाहे कोई भी बैटरी हो, अगर वो खराब हो गई हैं तो उसको फेंक दें, नष्ट कर दें, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्टॉल ए क्लास एल फायर सिस्टम इन द बैटरी स्टोरेज एरिया, मतलब ये बैटरी स्टोरेज एरिया में क्लास एल फायर सिस्टम लगाएं। जहां भी बैटरी स्टोर किया जा रहा है, जहां स्टोर एरिया है, वहां पे क्लास एल फायर सिस्टम का लगाना एकदम जरूरी है, ठीक है, तो वहां लगाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, मैंने कर्मचारियों को विशेष तरह से ट्रेनिंग दे ताकि उसके बारे में सभी को जानकारी हो। नेवर यूज समवन एल्स ए चार्जर, मैंने कभी भी किसी और का चार्जर इस्तेमाल ना करें। किसी भी, या तो गाड़ी चार्ज करना हो या मोबाइल लैपटॉप एनीथिंग, कोई भी चीज हो, ठीक, उसको चार्ज करने के लिए किसी और तरह का मोबाइल चार्जर उपयोग ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेवर यूज अनऑथराइज वायर्स फॉर चार्जिंग, मतलब चार्जिंग के लिए कभी भी अनऑथराइज वायर माने वायर का इस्तेमाल ना करें। जैसे मान लीजिए कि कई लोग ऐसे होते हैं कि चार्जर में वायर को ऐड करके जोड़ के इधर से उधर करके और चार्जिंग मोबाइल लैपटॉप करते हैं। उससे चार्जिंग तो होता है लेकिन उससे आग लगने का खतरा होता है, ब्लास्ट होने का खतरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज फॉर क्लास एल, लिथियम बैटरी फायर में होता है, फायर स्रोत में होता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कौन सा फायर है, ठीक है। तो क्लास एल फायर इन्वॉल्विंग lithium ion batteries, these fires are different from and more dangerous than ordinary fires and therefore require a special type a fire extinguisher। कहने का मतलब है कि क्लास एल आग को लिथियम और लिथियम आयन बैटरी शामिल होती है। ये आग समान आग से अलग और ज्यादा खतरनाक होती है और इसलिए इन्हें खास तरह के फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है। मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर है क्लास एल, लिथियम बैटरी फायर, अगर क्लास एल किसी तरह का आग लगता है, लिथियम बैटरी बैटरी जो में आग लगता है, तो उसके लिए एक अलग सा फायर एक्सटिंग्विशर बनाया गया है ना। और ये आग जो है बैटरीज का बहुत खतरनाक होता है, उसके लिए अलग तरह का एक खास तरह का फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है, ठीक है, जिससे हम आग को बुझा पाए। तो जानेंगे पहले फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास एल फायर। क्लास एल आग के लिए उपयुक्त फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब क्लास एल के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर बनाया गया है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। क्लास एल आग के लिए उपयुक्त फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, लिथियम बैटरी आयन फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है, वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है, जो स्पेशल सर्कुलमिटिस होता है, वो मैंने बनाया जाता है खास परिस्थितियों के लिए। तीसरा है फायर ब्लैंकेट, जो फायर ब्लैंकेट होता है वो छोटी बैटरी के लिए होता है, ठीक है ना। नोट में देखिएगा, कूलिंग एंड री इग्निशन कंट्रोल आर सर्कुलर विथ द टाइप्स ऑफ फायर, क्रूशियल विद द टाइप्स ऑफ फायर, मतलब इस तरह की आग को कूलिंग एंड री इग्निशन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि री इग्निशन का मतलब क्या होता है, दोबारा वो प्रज्वलित ना हो पाए, सोर्स ऑफ इग्निशन ना हो पाए, ठीक है, उसके लिए कूलिंग जरूरी होता है ताकि आग बुझ जाए। हम जहीं भी देखते हैं एक फायर एक्सटिंग्विशर आपको बहुत जल्द मिलेगा कि लिथियम आयन बैटरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, मतलब महत्वपूर्ण सावधानियां, ठीक है। पहला है द स्मोक फायर ए बैटरी फायर इज टॉक्सिक सो वियर पीपीज, पीपीज का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, खुद का सुरक्षा का सामान। मतलब आइए जाने, बैटरी में आग लगने से निकलने वाला धुआं जहरीला होता है या गैस बहुत जहरीला होता है, उसके लिए पीपीज पहने, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, खुद का सुरक्षा का सामान। दूसरा है इवन आफ्टर extinguishing the fire it is important to
कीप द बैटरीज कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ए सोर्स ऑफ इग्निशन। कहने का मतलब है आग बुझाने के लिए बहुत बुझाने के बाद भी आग लगने का सोर्स के खतरे को मैंने सोर्स ऑफ इग्निशन को रोकने के लिए बैटरी के लंबे समय तक ठंडा रखना जरूरी है, मैंने ठंडे स्थान पर और ठंडा रखना जरूरी है ताकि सोर्स ऑफ इग्निशन ना हो पाए, दोबारा वो प्रज्वलित ना हो पाए। ठीक है, मतलब आग ना लग पाए, ठंडी जगह पर रखें, सुरक्षित। डोंट यूज फायर एक्सटिंग्विशर विदाउट ट्रेनिंग, मतलब बिना बिना ट्रेनिंग के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल ना करें ताकि खतरा बचा रहे, खतरा ना हो। ठीक है, अब कंसोल्यूशन मतलब निष्कर्ष हम इसके बारे में जानेंगे, हम निष्कर्ष के बारे में, किसका निष्कर्ष क्या है। न्यू फायर एल is a serious and dangerous fire involving modern technology, requiring a specialized equipment and training beyond traditional method to extinguish. It is a aspect to become an important part of fire safety system in the future. कहने का मतलब है जो न्यू फायर क्लास एल है, लिथियम आयन बैटरी वाला, एक गंभीर और खतरनाक आग है जिसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल होते हैं और जिसे आग बुझाने के लिए पारंपरिक तरीकों से हटाकर खास उपकरणों और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उम्मीद है कि भविष्य में यह फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, जानिए, समझिए कि जो क्लास एल फायर है, आईएसओ ने आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रमाणित किया है इसी जनवरी में। ठीक है, तो ये हमारा क्लास एल फायर का चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही, आप सभी को हमारे वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को सेफ्टी से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद साथियों, जय सेफ्टी, जय